Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering part 8 important question for class 10th. इससे पहले पार्ट 7 तक हम लोग कंसीडर कर चुके हैं, तो पार्ट 8 को डिस्कस करते हैं. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 42. अ सॉलिड आयरन सिलेंडर जिसकी रेडियस है, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, रेडियस 5/2 सेंटीमीटर की और हाइट गिवन है, हाइट 10/3 सेंटीमीटर की, आर मेड इनटू सॉलिड स्फीयर. फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर. रेडियस आपको फाइंड करनी है इसकी. चलो इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, तो आपको सिलेंडर एक तरफ दे रखा है और एक तरफ दे रखा है स्फीयर. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रखेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, पाई 4/3 पाई आर क्यूब. अब यहाँ से पाई सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया. अब यहाँ पे आर की वैल्यू अलग है, यहाँ आर की वैल्यू अलग है, इसलिए मैं इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देती हूँ. यहाँ आर की वैल्यू है 5/2 इंटू 5/2 इंटू एच की वैल्यू भी रख देते हैं 10/3 इक्वल्स टू 4/3 इंटू आर क्यूब. अब यहाँ से आप आर क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो ये वाली वैल्यू सेम रख रही हूँ मैं, 5 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 3. ये 4 इसके साथ था मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला गया, और ये 3 इसके साथ डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में चला गया. ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया. देख रहे हो 4, ये रहा 4 और ये रहा 3. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं. अब अगर कुछ एलिमिनेट हो रहा है तो एलिमिनेट कर देते हैं. जैसे कि यहाँ से 2 एलिमिनेट हो रहा है, 5 आएगा यहाँ पे, और इसको दूसरा कलर ले लेती हूँ. यहाँ से 3 एलिमिनेट हो रहा है, तो आर क्यूब में ऊपर बचेगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे बचेगा 2 इंटू 4. तो इस 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ. तो देखो 5 के भी 3 पेयर आ गए और 2 के भी 3 पेयर आ गए. तो आर की जो आपकी वैल्यू होगी दैट इज 5/2. समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग दोबारा से एक एक पार्ट को दोबारा देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² जिसके इक्वल रूट्स होते हैं. अब मुझे ये बताओ, इक्वल रूट्स की कंडीशन मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई है. इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है, दोबारा बता रही हूँ, b² - 4ac = 0. एक बार और रिवीजन करते हैं. b² - 4ac एक कंडीशन ये होती है और एक कंडीशन होती है आपकी ये. इस कंडीशन को 2 इक्वल रूट्स कहते हैं. मतलब अगर एक वैल्यू रूट 1 आया तो दूसरा भी 1 आएगा. यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं. डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब होता है कि 2 अलग अलग रूट्स आएंगे. एक 2 आया है तो एक 3 आएगा, कोई भी अलग अलग सपोज. और b² - 4ac नो रियल रूट्स होते हैं, जिसके अंदर वैल्यू जो है वो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाती है, जो एग्जिस्ट नहीं करती. तो तीनों रिवीजन हो गई. अब इसमें इक्वल रूट्स की कंडीशन दे रखी है, मतलब b² - 4ac किसके बराबर है, 0 के. यहाँ से b की वैल्यू लिख लो. b की वैल्यू आ गई 2mcx. a की वैल्यू लिख लेती हूँ 1 + m², और c की भी वैल्यू लिख लेती हूँ, दैट इज c² - a². और अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, साफ सुथरा इसको नोट करते हैं. अब इसको करने के लिए कंडीशन में b की वैल्यू रख दूँ. अच्छा, x नहीं आता, ये तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया. तो b² मतलब 2mc² - 4. a की वैल्यू रख देते हैं 1 + m² और c की वैल्यू रख देती हूँ जो कि है c² - a². धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा. अब देखो 2 का स्क्वायर 4
एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, अंदर पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को c से करेंगे तो c का स्क्वायर, 1 को a से करेंगे तो माइनस a का स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर को c स्क्वायर के साथ करेंगे तो एम स्क्वायर c स्क्वायर, और एम स्क्वायर को a के साथ करेंगे तो एम स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर था, अब 4 को अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 4c स्क्वायर माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 4a स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस और माइनस हो गया प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट, अब दूसरा कलर ले लेते हैं, तो ये हो गया 4 कॉमन ले लो यहाँ से, देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो 4 ले लेती हूँ मैं अंदर, माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया आपका इतना इक्वल्स टू 0। 4 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो कंडीशन आएगी आपकी माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब यहाँ से माइनस का सी स्क्वायर को भी भेज दो, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, फिर इक्वल्स टू 0 नहीं, इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन लो तो अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो है ना, सिर्फ इसको देखो, अब मैं आती हूँ क्वेश्चन पे, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन नहीं छुप गया, छुपो मत क्वेश्चन, अभी इरेजर से इसको इस वाले पोर्शन को मिटा रही हूँ बस। देखो प्रूफ क्या करना था मुझे, ये प्रूफ करना था, तो देखो ये कंडीशन बन गई आपकी, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपका एक गारंटेड पेपर के अंदर आएगा, ठीक है, तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को स्किप करने की गलती आप लोग ना करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड ऑयल सिलेंड्रिकल की बात करी हुई है इन लोगों ने, जिसकी रुपीस दे रखी है 2.50 DM, फिर उसके बाद रुपीस भी बता रखी है, कितनी रुपीस है 5390, हाइट बोल रखी है, जो हाइट है दैट इज 6, रेडियस 6 टाइम्स मैंने बोला है ना, एक बार रिवीजन करते हैं, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मोर का मतलब होता है प्लस, और लेस का मतलब होता है माइनस, अगो का मतलब होता है, और हैंस का मतलब, हैंस मतलब आज से 10 साल बाद, लिख लो इसे बाद, और अगो मतलब पहले। ये सारी चीज़ें अपनी टिप्स पे कर लो, मैं बार बार रिवीजन इसीलिए कराती हूँ ताकि तुम लोग कुछ स्किप करो तो उसे रिवाइज कर लो। ओके, अब आ जाते हैं, हमने लिखा क्या क्या है एक बार और लिख लेते हैं। एच किसके बराबर है, 6 टाइम्स रेडियस के बराबर है। रुपीज़ हमें दे रखी है 2.50। फिर और क्या दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया की जो अमाउंट आ रही है फुल एंड फाइनल 5390, और इसमें वॉल्यूम निकालना है। चलो अब 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमने देख लिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो अब आप लोगों को पता है टोटल सरफेस एरिया लगेगा, क्योंकि कॉस्ट दे रखी है। टोटल सरफेस एरिया क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अच्छा पेपर में ही शॉर्टकट मत लगाना ये वाला, प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स। 2 सर्कुलर एंड्स का मतलब है कि जब आपका कवर होगा, जब सिलेंडर टाइप का बनेगा, तो ये 2 एंड्स है ना इसके, ये वाला एंड और ये वाला एंड, और ये किस शेप के होते हैं, सर्कुलर। सर्कुलर होंगे तो पाई आर स्क्वायर, और कितने हैं 2 हैं, तो इसलिए 2 प्लस सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। 2 कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन ले लो, आर भी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एच प्लस आर, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 2 पाई आर, और h की वैल्यू मैंने पहले ही बताई थी 6 r रख सकते हैं,
प्लस आर, तो ये ओवरऑल आपका 2πr 7r आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 7 2 ज़ा 14 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब 14 आर स्क्वायर तक आ गया आपका। अब इसके अंदर इसको किसके साथ कंपैरिजन किया, 14 पाई आर स्क्वायर इनटू कितनी अमाउंट है 2.50 अपॉन में, अब इसको हटाएंगे पॉइंट तो 100, इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये सॉल्व होके 0 से 0 ये कैंसिल आउट होके 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35 पाई आर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक का जल्दी से नोट कर लो, 1 मिनट दे रही हूँ, और फिर उसके बाद 35 पाई आर स्क्वायर के बाद कराऊंगी, वो उसके बाद वाला स्टेप कराऊंगी। करो जल्दी नोट। ठीक है, अब मैं बढ़ती हूँ आगे। अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा बाद में वीडियो देख के, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके यहाँ तक आ गया 35 पाई आर स्क्वायर तक हम पहुँच गए। इसकी अमाउंट दी थी 5390, देखो मैंने ये अमाउंट लिखी हुई है। 35 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5390। मुझे रेडियस नहीं पता, यहाँ से रेडियस स्क्वायर निकालूंगी तो 5390 को मल्टीप्लाई करूँगी, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड। सिंपल सा फंडा याद रखना है। 7 को 5 से करो, फिर 11 2 ज़ा 11 4 ज़ा 9 0 2 1 2 को डिवाइड करो, यहाँ पे 2 डिवाइड होगा तो कितना आएगा 2 2 ज़ा 4 2 4 और ये हो गया 5। देन इसको डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, वो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज़ 49। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, आपकी 7 मीटर आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर h की वैल्यू 6 दे रखी थी तो h की वैल्यू कितनी आ गई 6 इंटू 7 मीटर, 6 7 ज़ा 42 मीटर आपकी वैल्यू, सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ वॉल्यूम पूछा है आपसे, तो वॉल्यूम कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 7 इंटू 7 42, ये कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 294, और फिर बस सॉल्व पोर्शन रह गया, ये आ जाएगा DMQ। चलो, ये आपकी वैल्यूज़ है फुल एंड फाइनल। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से एक पैसेंजर ट्रेन है, 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे कम लगते हैं अगर स्पीड को मैं 10 किलोमीटर यूजुअल स्पीड से बढ़ा देती हूँ। तो पैसेंजर ट्रेन का निकालते हैं। ओके, अब इसके अंदर बोल रखा है कि 360 किलोमीटर यूजुअल स्पीड है। ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया आपकी स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इतनी दे रखी है, और अगर ये कम हो जाती है 3, अगर मैं स्पीड 10 बढ़ा देती हूँ तो मेरे को 3 घंटे कम लगते हैं। तो स्पीड हो गई ये। अब इसकी बन गई इक्वेशन x प्लस 10 360 x प्लस 10 माइनस 360 x इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप कर लोगे सॉल्व, क्योंकि ये मैंने काफ़ी बार इक्वेशन सॉल्व करवाई है। तो इसको सॉल्व करके इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 और 47। 46 के अंदर क्या बोल रखा है, 1 रूट है ay² प्लस ay प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब 1 रखना है इसकी जगह पे, 1 रख देते हैं, तो ये हो गया a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -3/2।
नेक्स्ट वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, इसमें भी रख दो 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू -2। तो a और b दो वैल्यू पूछी थी आपसे, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर नहीं 3 आपकी एग्जैक्ट अमाउंट आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों का होमवर्क है और इसको आप लोग सॉल्व करोगे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तो तब तक स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल।